आज सावित्रीबाई फूले की 188वीं जयंती है और इसके संबंध में मैं अपने कुछ विचार पेश करने जा रही हूँ। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फूले ने समाज महिलाओं के अधिकार के अलावा कन्या शिशु हत्याओं को रोकने के लिए भी अभियान चलाया और उन्होंने नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोला था। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके न सिर्फ समाज की कुरीतियों को हराया बल्कि देश की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का भी कार्य किया था। सावित्रीबाई फूले लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए समाज की परवाह न किए बगैर संघर्ष में लगी रहीं और सफलता को हासिल किया। सावित्रीबाई फूले ने आज तकरीबन 150 वर्ष पहले महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार दिलाने की बात की थी। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 19वीं सदी में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, छूताछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह जैसी कुरीतियों और समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया था। सावित्रीबाई फूले देश भारत के पहले कन्या विद्यालय में पहली महिला शिक्षिका यानी अध्यापिका थी। सावित्रीबाई फूले ने साल 1852 में अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना की थी। जिस समय सावित्रीबाई का विवाह हुआ था उस समय उनके पास कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद समय मिलने पर उनके पति ज्योतिबा फूले उन्हें पढ़ाया करते थे। जब सावित्रीबाई फूले के पिता को यह मालूम हुआ कि सावित्रीबाई के पति उसे पढ़ाते हैं तो उन्होंने रूढ़िवादिता और समाज के डर से ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया। इसके बावजूद उनके पति ने उन्हें पढ़ाना जारी रखा। इसके बाद ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले का एडमिशन एक प्रशिक्षण विद्यालय में कराया, लेकिन समाज के विरोध का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अन्य महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने पति के साथ मिलकर पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में उस समय केवल 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया था और सावित्रीबाई फूले इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका बनी थी। सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन में अनेक नेक कार्य किए हैं और उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।